नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में ये सब इलाज की पद्धतियाँ आती हैं, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी। इनफ एविडेंस है ये सब जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम हैं ये रोग निरोधी हैं, मतलब विभिन्न डिजीज को होने से रोकती हैं। बट अभी देखो, इतना एविडेंस मौजूद नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी डिजीज को ठीक करने के लिए। दोनों चीजों में देखो फर्क है। एक तो आप इन पद्धतियों का सहारा लें कोविड-19 को होने से रोकने के लिए, और एक आप इन मेडिसिन सिस्टम का इस्तेमाल करें एक बार कोविड-19 हो जाए उसे ठीक करने के लिए। दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो राइटर का ये कहना है अभी इनफ एविडेंस मौजूद नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि इन पद्धतियों का इलाज किया जा सकता है किसी डिजीज को होने के बाद उसका इलाज करने के लिए। वैसे देखो, हमारा फोकस इस आर्टिकल में आयुर्वेद पे है। आयुर्वेद के काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, सस्ता उपचार है, आयुर्वेदिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना हमारी एंशिएंट हेरिटेज का पार्ट है। तो हमें गर्व महसूस होता है जब आयुर्वेद का प्रमोशन होता है, इससे हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। बट देखो, अभी हाल ही में एक जो घटना घटित हुई, राइटर का ये कहना है ऐसी घटनाओं से आयुर्वेद का प्रमोशन नहीं होता बल्कि लोग आयुर्वेद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। क्या हुआ? पतंजलि ने एक दवाई निकाली कोविड-19 के इलाज के लिए। दो मेडिसिन निकाली गई पतंजलि के द्वारा, एक कोरोनिल और दूसरा सवाश्री। इन दोनों की कीमत है 545 रुपये, 545। पतंजलि के द्वारा यह दावा किया गया कि 100% रिकवरी होगी अगर कोविड-19 के पेशेंट्स ये मेडिसिन लेते हैं। बट देखो, प्रॉब्लम ये है, कल भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, डीजीसीआई की अप्रूवल लेना जरूरी है सबसे पहले तो हमारे देश में किसी भी ड्रग को मार्केट में उतारने के लिए। बट पतंजलि ने डीजीसीआई की कोई अप्रूवल नहीं ली, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कोई अप्रूवल नहीं ली इस ड्रग को रिलीज करने से पहले। दूसरा, आप सबूत तो लाओ, रैंडम क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आप दिखाइए कि आपकी जो ड्रग है, आपकी जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है। क्या होता है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में? दो ग्रुप के पेशेंट्स को अलग अलग ड्रग दी जाती है। एक तो वो ड्रग जिसकी हमें इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है, और दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स को कोई अल्टरनेटिव थेरेपी दी जाती है, और बाद में रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। और ये पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे चलने चाहिए, ना तो पेशेंट्स को पता है हमें कौन सी ड्रग दी गई है और ना ही डॉक्टर्स को पता है, मतलब रैंडमाइज्ड वे में ये ट्रायल्स चलने चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या पतंजलि के द्वारा इस प्रकार के रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए? आंसर है नो। वैसे पतंजलि के द्वारा यह दावा किया गया है कि हमने जयपुर बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। ध्यान दीजिएगा, रैंडमाइज्ड की बात नहीं करता है पतंजलि, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। और जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स रैंडमाइज्ड नहीं होते हैं तो बायसनेस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और इसके बाद इवन राजस्थान गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पतंजलि के द्वारा कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे। इवन जो लाइसेंस भी लिया गया पतंजलि के द्वारा वो भी एक प्रकार से ड्रग डिपार्टमेंट को धोखे में रख के लिया गया। बोला यह गया था उत्तराखंड के ड्रग डिपार्टमेंट को कि हमने कोल्ड, कफ, फीवर इन सब के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक दवाई डेवलप की है, ये कह के अप्रूवल लिया गया था और बाद में लॉन्च कर दी गई कोविड-19 के लिए दवाई जिसका नाम रखा गया कोरोनिल और सवाश्री। ये देखो गलत है। कायदे से तो जो हमारे ड्रग रेगुलेशन के एक्ट्स हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954,
इनके अनुसार कोई भी पर्सन अगर ये दावा करता है हमारी जो दवाई है इसकी मैजिकल क्वालिटीज़ हैं, चमत्कारिक क्वालिटीज़ हैं, या फिर मिसलीड करने वाली एडवर्टाइजमेंट कोई पर्सन करता है ड्रग की, फॉल्स इंप्रेशन दिखाता है कि हमारी ड्रग ये कर देगी, मतलब झूठे दावे करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फाइन हो सकता है, 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो पतंजलि के द्वारा जो कुछ किया गया वो देखो इन एक्ट्स के अनुसार गलत था। देखो, आयुर्वेद की इफेक्टिवनेस से कोई इंकार नहीं करता, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया। आयुर्वेद रोग निरोधी है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स सस्ती होती हैं। बट देखो, इस प्रकार से दावा करना कि आयुर्वेदिक ड्रग है कोविड-19 का इलाज कर देगी, तो इससे तो एक तरफ जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं कोविड-19 के इलाज के लिए, दवाई खोजने के लिए, तो ये दावा करना लोगों का आयुर्वेद से जो विश्वास है वो उठ जाएगा। तो इससे हमें ही नुकसान होगा, पूरे देश को इससे नुकसान होगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एकदम से आदेश दिया कि जब तक देखो आप डेटा हमें नहीं देते हो, डेटा अब पतंजलि दे चुका है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, जो वो दावा कर रहे थे हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, वो सारा डेटा अब पतंजलि के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिया जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसे वेरीफाई कर रही है। तो मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पतंजलि को बोला है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इस दवाई का, क्योंकि देखो एडवर्टाइजमेंट में जो दावा किया जा रहा है और एक्चुअल में इन ड्रग्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश में ड्रग कंट्रोल जो लॉज हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं, इसी वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और कोई कंपनी दावा करने लगती है कि हमारे ड्रग्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप खरीद लीजिए। हमने कल भी डिस्कस किया था, होता क्या है इससे, अब कई सारी ड्रग्स तो ऐसी होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब हो सकता है पतंजलि के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन कीमत भी तो देखो ना, कीमत कितनी है, 545 रुपये 2 ड्रग्स की। और दूसरा, लोगों में एक फॉल्स कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है कि अब तो दवाई डेवलप हो गई है, अब फिर वो थोड़ा सा सावधानी बरतना कम कर देते हैं। इसलिए ये फॉल्स कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट अमेंडमेंट बिल 2020 का ड्राफ्ट रिलीज किया था। इसमें कहा गया था कि अगर देखो कोई गलत एडवर्टाइजमेंट करता है ड्रग की, या फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करता है, या फिर मैजिकल क्वालिटीज होने का दावा करता है, तो उसे पहले कन्विक्शन पे 2 साल की सजा और 10 लाख का फाइन हो, और दूसरा कन्विक्शन होने पर 5 साल की सजा और 50 लाख का फाइन हो। लास्ट में राइटर एक बार फिर से बोलते हैं, देखो हमें हमारे आयुर्वेद पे गर्व है, और कुछ साइंटिस्ट जो हैं IIT दिल्ली के, वो AIST जापान के साथ मिलके रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने एक हर्ब को फाइंड आउट किया है, और अश्वगंधा ऐसी कुछ चीज़ों को मिला के आयुर्वेदिक ड्रग तैयार की जा सकती है कोविड-19 के अगेंस्ट। इस पर रिसर्च की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा। लेकिन देखो, जब ऐसा कुछ दावा किया जाए वो एविडेंस के आधार पर होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आयुर्वेद से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।